और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नए भारत को किस प्रकार से नया बनाया गया है और क्या चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित करके मोहब्बत प्यार घोला गया है, इसकी एक वानगी आपके सामने लेकर हाजिर हुआ। कांवड़ यात्रा शुरू होने को है। पुलिस ने अपनी तरफ से पुख्ता इंतज़ाम कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाकायदा फूल की वर्षा कराते हैं और दुनिया भर के काम होते हैं, डीजे बजते हैं, सारी चीज़ें हैं। और एक प्यार मोहब्बत से ये देखा जाता है एक ज़माने से, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट हो या कल्याण सिंह की, योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव, कांवड़ मार्ग में जो कांवड़ ये गुज़रते हैं, तमाम धर्मों के समाजों के लोग रुकते हैं, उनको फल देते हैं, पानी पिलाते हैं, उनके ज़ख्मों का मदावा करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, मालिश करते हैं। पैरों में ज़ख़म हो जाते हैं तो उस पर मरहम लगाने का काम करते हैं। सभी समाज करते हैं। फ़ोटोग्राफ्स गूगल्स पे या सोशल मीडिया पे हैं। मुजफ्फरनगर की तरफ से खबर ये आई है कि वहाँ के एक मंत्री जो हैं कपिल देव साहब, मैं बताऊँगा पूरी बात, और एक महाराज जी, उन्होंने कहा पुलिस से, और पुलिस ने ऊपर से शासन से या किसी से एक आदेश जारी हुआ कि जितने भी मुस्लिम हैं उनके ढाबे ठेले सब पर उनके नाम अंकित कर दिए जाएँ। भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कांवड़िया किसी मुसलमान से अगर फल ख़रीद लेगा तो शायद हो सकता है कुछ दिक्कत हो धार्मिक। मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, खबर देने के लिए हाजिर हुआ। वसीम अकरम त्यागी उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन सबसे पहले अखबार की आप खबर देखें कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल ढाबों के साथ फलों के ठेलों पर भी संचालकों का नाम होगा अंकित। थोड़ा सा इसे जूम करके हमारे एडिटर पढ़ाएंगे आपको। विश्व की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा के साथ ही प्रशासन भी व्यवस्थाओं में जुट गया है। पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मुजफ्फरनगर के बगरा में स्थित आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित होटल ढाबों के मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आधारित नाम रखने पर आरोप लगाते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की थी। कुछ मुसलमान शायद कोई होटल का नाम कुछ ऐसा रख लेते हो जो दिग्भ्रमित हो, उसके बारे में शिकायत की थी। कोई दिक्कत नहीं है। इस बार भी स्वामी यशवीर महाराज ने प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर मुस्लिम होटल संचालकों के नाम मोटे अक्षरों में अंकित करने की मांग की थी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को होटल ढाबों पर मुस्लिम संचालकों के नाम अंकित करने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा 2024 शुरू होते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बार फिर से होटलों ढाबों के संचालकों को निर्देश दिए कि अपने होटल के बाहर अपने नाम मोटे अक्षरों पर अंकित करें। इसके साथ ही इस बार कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले फलों के ठेलों पर भी मुस्लिम ठेलों वालों के नाम भी लिस्ट लगाकर चिपकाए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, लिस्ट है ये शावेज फल है, आम बेच रहा है। एक आरिफ फल है, ये भी आम ही बेच रहा है। आम का मौसम भी है, आम बेच रहा है। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। हमारे जनपद में 240 किलोमीटर का मार्ग है। इसमें जितने खान पान के होटल ढाबे ठेले हैं, जहां से भी कांवड़ियाँ अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि काम करने वाले संचालकों के नाम वहां ज़रूर अंकित करें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न किसी को ना रहे, कहीं भी ऐसी स्थिति ना बने कि आरोप प्रत्यारोप लगे, बाद में कानून व्यवस्था बिगड़े। स्वामी यशवीर ने जो है धन्यवाद वगैरह किया। अब ये फल भी हिंदू और मुसलमान हो गई है, मुझे अभी पता चला है। तो बहरहाल वसीम अकरम त्यागी ने कहा, उसके अंदर वो जो एसएसपी साहब हैं उनका बयान भी देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा कि कांवड़ियों के मद्देनज़र भ्रम की स्थिति में ना हो, ये थोड़ा सा बयान है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ चूँकि लंबा हो जाएगा बयान लगाऊँगा तो। चलिए, ये खबर है। अब इसमें बात यह है दोस्तों, जितने भी मांसाहारी ढाबे हैं, होटल हैं, दुकानें हैं, कमेले हैं, वो तो सारे ही बंद कर दिए जाते हैं। और खाली रोड पर आने वाले बंद नहीं होते हैं, जो मुस्लिम एरिया के इंटरनल एरियाज़ में गोश्त की दुकानें हैं, खाने के होटल्स हैं, सब कुछ बंद कर दिए जाते हैं लगभग। वहाँ पर क्यों बंद कर देते हैं? क्या इस बीच जो मुस्लिम एरिया, गुंजान आबादी के एरिया हैं, वहाँ क्यों बंद कर देते हैं? वहाँ पे ये तो मूलभूत अधिकार है, उसका खान पीन का अधिकार उसको देना। लेकिन धीरे 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 फल भी मुसलमान हो रहा है। आप ये देखें दोस्तों कि ये कांवड़ के अंदर जो प्यार प्रेम मोहब्बत और हर्षोल्लास मनाया जाता था, सारे वर्ग के लोग इसमें शामिल होते थे।
बाज़ दफ़ा तो मुस्लिम समाज के लोग भी जाते हुए दिखाई दिए। हमने अपनी आंख से देखा कि मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ियों के पैरों की मालिश और ज़ख्मों का मरहम लगाते हुए देखे गए। फल वगैरह वितरित करते हैं, शरबतें पिलाते हैं। गर्मी का ज़माना है, सावन का महीना होता है। कोई दिक्कत पहले तो नहीं थी, लेकिन अब दिक्कतें आ रही हैं। होटल भी बंद हो रहे हैं। तो ये एक नया भारत की तस्वीर आपके सामने है। फूल आप डालेंगे, डीजे बेइंतहा तेज़ बजेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फूल डालने वाले अधिकारी हेलीकॉप्टर का किराया कहाँ से देते हैं? सरकार देती है, नहीं देती है? ये तो जांच का विषय, आप खुद भी समझ सकते हैं कहाँ से आता है। चलिए वो फूल डालिए, आप कुछ भी डालिए, आपकी इच्छा है। लेकिन अब ये तमाम जो फल वाले हैं, इनको भी नाम डालना पड़ेगा। कल को क्या क्या करेंगे आप, थोड़ा सा ये भी अगर डिटेल में बता दें तो बहुत बेहतर है। फिर कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अगर ऐसा है तो ये भी अच्छी बात है। मैं एक खबर सुनाता हूँ आपको। एक मुस्लिम एसओ था, अभी 2-3-4 साल पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रोड पर एक होटल पड़ रहा था, रोड पे है वहाँ पर वो होटल में जा कर के, उस ज़माने में होटल बंद करने का मामला नहीं था, 4-5 साल पुरानी बात हो गई एटलीस्ट। वो बंदा अपने ना कबगीर होता है ना, जो थोड़ा भगोने में या हंडिया के अंदर चला के देखते हैं, उसका वीडियो है। वो चला कर देख रहा था, इसमें मांस तो नहीं है। अब तो खैर वो सारे होटल बंद हो जाते हैं, पहले वो चेक कर रहा था। तो मैंने देखिए होटल के अंदर जाके चेक कर रहा है घुमा करके। अभी थोड़े दिनों पहले वो हापुड़ या बुलंदशहर में शायद तैनात था, स्टेटस पे उसकी खबर आई कि साहब मैं बच्चों को एडमिशन कराया, मेरी तैनाती यहाँ पर हो गई, मैंने इतने धाम की यात्रा की है, मैंने ये वाली ड्यूटी निभाई है, मैंने वो निभाई है। दुनिया भर का उसने काम गिनाया और कह रहे साहब मुझे एक जगह किराए पर मैंने मकान लिया था, वहाँ की जो लोकेलिटी है हिंदूज़, उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर करा दिया और मुझे मुझे मकान नहीं मिल पा रहा है। बड़ा आहत था। तो मुझे उसका वो सीन याद आ गया जब वो कबगीर घुमा रहा था उसमें। खैर, मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये हमारे जो त्यौहार हैं, उसमें मुहर्रम हो, कांवड़ यात्रा हो, ईद हो, होली हो, पहले किस प्रकार से मनाए जाते थे, कितनी आसानी से मनाए जाते थे, यहाँ तो रण दिखता है। अभी 10-15 दिन पहले एक शहर के अंदर डीजीपी और मुख्य सचिव और तमाम लोग आकर के पूरी समीक्षा कर रहे हैं, साहब ये होगा वो होगा। बिल्कुल एक लग जाता पूरा तंत्र, हज़ारों करोड़ रुपए का कारोबार आवाजाही बंद हो जाएगा, सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले अक्सर बेशतर थोड़ा सा रोड अलग बना हुआ था, चलते रहते थे, वो बम बम बोले बोले करते थे, किसी भी कम्युनिटी में जाते थे, रिप्लाई में वो भी यही कर देता था। आज प्रशासन के हाथ पैर फूले होते हैं। वजह उसकी क्या है, माहौल किसने बनाया है, किसने ये आग लगाई है, इसके बारे में तो जानने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल आपको तो लगता यही है कि मोटी मोटी बात देख लो, ये जो राजनेताओं ने खाइयाँ पाट दी हैं, उसकी वजह से फल वाले को भी नाम लिखना पड़ेगा कि ये शाहवेज के फल का ठेला है। चलिए वो आम अगर हो सकता है मुसलमान हो, तो अगली बार जो कोई राम प्रकाश अगर हम आम बेच रहा होगा तो वो ठीक होगा क्या? तो ये अजीब व गरीब मामला है। उसमें ये भी हो सकता है कि साहब कुछ मिला न दिया हो, कुछ थूक न दिया हो। ये सारी बातें तो चल रही हैं ना पूरे देश के अंदर, एक बल्कि दुनिया के अंदर। भाई शाहरुख खान के कपड़े उतार देते हैं एयरपोर्ट पे, आप यहाँ के आम की बात लेकर बैठा हूँ मैं। तो दुनिया में ही एक बाकायदा पैटर्न चला है, वो बहरहाल क्या है क्या नहीं आपको मालूम है। खबर ये है जो मैंने आपको बताई। ये आज का भारत है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।